हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूड सीरीज में हम जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा वेटेज रखता है। आज हम इसकी 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ेंगे ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग एंड 14 मीटर डीप। कहता है जो वेल है उसका डायमीटर 3 मीटर है और 14 मीटर डीप उसको डग किया जाता है, वहां से मिट्टी निकाली जाती है और उस मिट्टी को निकालने के बाद एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, नीचे बॉर्डर बनाया जाता है उसी वेल के अराउंड। अब हमने निकालना है जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। सबसे पहले कंडीशन ये है कि जितनी मिट्टी वहां से निकलेगी उतना ही एम्बैंकमेंट बना होगा। तो हमारे पास जो कंडीशन अराइज होती है वो रहेगी वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वो है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एम्बैंकमेंट में दो रेडियस इसलिए होंगे क्योंकि एम्बैंकमेंट की एक थिकनेस दी हुई है वो है 4 मीटर। तो जब हम उसका आउटर रेडियस बनाएंगे तो वो 4 मीटर इसी के रेडियस के साथ जोड़ेंगे, और जब इनर रेडियस बनाएंगे तो वो पुराना वाला रेडियस जो हमारे पास सरफेस एरिया निकाल रहे थे जब हम सिलेंडर का तब का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन वेल। वेल में डायमीटर हमें दिया हुआ है 3 मीटर और रेडियस बन जाएगा 3/2 मीटर। हाइट वेल की दी हुई है हमें 14 मीटर, ये दोनों चीजें गिवन है। अब आ गई थी इन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट समझने के लिए मान लीजिए कि उस वेल के अराउंड एक घेरा बनाया गया है टू सेव एनीथिंग फॉलिंग इनटू दैट। उसके अराउंड एक हाइट दे दी जाती है ताकि कोई बीच में गिरे ना। एम्बैंकमेंट में जो है वो इनर रेडियस जो सरफेस जो सिलेंडर का रेडियस है वेल का वही रहेगा। बारी आएगी आउटर रेडियस की। आउटर रेडियस बन जाएगा 3/2 प्लस 4 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस 8/2 मींस 11/2 मीटर क्या आ जाएगा आउटर रेडियस। अब हमने जो इसकी वॉल्यूम निकाली है उन दोनों को आमने सामने रखना है जैसे सीखा था। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो चीजें कॉमन है वो निकाल लेते हैं। पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, आर का स्क्वायर इधर आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, हाइट कितनी है इसकी 14। दूसरी तरफ भी पाई कॉमन ले लेते हैं, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और एच साथ में रहेगा। पाई और पाई कैंसिल, 2 1 का 2 2 7 से 14, 3 into 3 into में 7 divided by 2 is equals to r जो है हमारे पास 11/2 का स्क्वायर है, बड़ा आउटर रेडियस और छोटा रेडियस है 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा हमारे पास h। होपफुली यहां तक कोई डाउट ना हो। हमने सिर्फ और सिर्फ इनर रेडियस जो था उस पुराने रेडियस जितना ही रहेगा, आउटर रेडियस में जो थिकनेस है वो ऐड की जाएगी। यहाँ पे आके हम वॉल्यूम ऑफ वेल विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो निकालनी है वो रहेगी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। आर मींस बड़ा रेड का वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा आर मींस आउटर रेडियस, छोटा आर मींस इनर रेडियस। उन दोनों की रेक्टिफिकेशन लगा के वैल्यूज निकाल के हम उसको सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 3 3 9 9 7 63/2, 11 means 121/4 minus 3 3 is 9/4 into में h। 63/2 is equals to 121 minus 9/4 multiply में h। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली प्लस या माइनस किया जा सकता है। यहाँ आएगा 63/2 is equals to 121 minus 9, 112/4 into में h। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लेते हैं। 2 1 2 2 2 4, 7 9 से 63, 7 1 से 7, 7 6 से 42। जो बच रहा है वो आ रहा है 9/1 is equals to 60/2 into में h। ये h है 4 नहीं है। 2 8 से 60, 9/1 is equals to 8h। 8h is equals to 9, h is equals to 9 के नीचे 8, h आएगा 9 divided by 8। ये आ रहा है height is 1.125 meter, means this is the height of
एम्बैंकमेंट जो कितनी निकाली हमने 1.125 मीटर। हमने सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, वो रहता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब आउटर रेडियस और छोटा आर मींस स्मॉलर रेडियस। सिंपली वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा।